और उधर से संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्ते, मैं सोहनशी चौहान पुनः आपके लिए नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। मित्रों, आपने देखा होगा हमारे दैनिक जीवन में उदर का बहुत महत्व है। उदर यानी एब्डोमेन, जिसकी संरचना के बारे में शुरू में मैंने हिंट किया है या बताया है। सबसे पहले होता है मुंह, फिर होता है हमारी आहार नलिका, आहार नलिका से जा कर के आमाशय या स्टोमक में हमारी खाद्य पदार्थ जाते हैं। इसमें दांत से लगा करके और छोटी आंत तक के अपने अपने उपयोग हैं। छोटी आंत से जाने के बाद ये जाता है बड़ी आंत में। इस छोटी आंत में बहुत सारे काम होते हैं। इसमें ही यकृत से पाचन तंत्र या पाचन रस मिलता है। अग्नाशय से, तिल्ली से बहुत सारे रासायनिक क्रिया होती हैं और अंततः हमारा खाया हुआ सब हजम होकर, पाचन होकर मलाशय के माध्यम से बाहर हो जाता है। बड़ी आंत में यह पड़ा रहता है जब तक हमें आवश्यकता नहीं होती, तब तक संकेत नहीं मिलता, तब तक ये मलाशय में नहीं पहुंचता है। खैर, ये तो लगभग बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पाचन होता कैसा है, परंतु मैं आज जो हमारा विषय, मुख्य विषय है, वो है कि इन समस्याओं में कभी कभी जैसे मुख है, उसमें समस्या आ जाती है कि आपके छाले हो जाते हैं और छाले होने के अलावा लार की मात्रा कम या ज़्यादा बनने लग जाती है। कई बार लार सूख भी जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए मर्क सोल दवा 200 की पोटेंसी में एक बार लेकर देखें। अगर आपको लाभ हो जाता है तो फिर दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर आप देखते हैं 3-4 दिन में लाभ नहीं हो रहा है तो आप फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अचानक झूला झूलने से या ऊपर से नीचे लिफ्ट से उतरने में डर लगता हो और फिर आपको छाले होते हैं, तो उसके लिए आपको एक दवा का नाम मैं बताना चाहूँगा, बोरेक्स 200। ये बहुत अच्छा काम करती है। हमारे सारी खाए हुए पदार्थों को चबाने का काम अति महत्वपूर्ण अंगों के द्वारा होता है। इस अंग का नाम है दांत। दांत से बारीक बारीक चबाकर हम लोग सब कुछ अपने आहार नलिका में डालते हैं। कई बार दांतों में दर्द होता है तो उसके लिए भी समस्या पैदा होती है। तो बायोकॉम्बिनेशन 23 अच्छा काम करती है। इसका आप उपयोग कर सकते हैं। गले में होने वाली समस्याओं के लिए कैलकरिया फास और फेरम फास, ये 2 दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। इन दवाओं के बाद हम आते हैं आमाशय में। आमाशय यानी स्टमक में जो भी हमारी पाचन क्रिया होती है, उसमें पाचन रस मिल जाता है और पाचन रस इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया करता है। यहाँ हमारा पाचन शुरू होता है। इस पाचन में होने वाली गड़बड़ियाँ, जैसे अगर आपको एसिडिटी, गैस की समस्या हो रही तो आप बायोकॉम्बिनेशन 25 इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी दवा है। परंतु अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पाचन क्रिया अधूरी हो रही है, खट्टी डकार इत्यादि आ रही हैं, तो पल्सेटिला 200 और नक्स भूमिका 200, ये दोनों दवाएं आपको काफ़ी लाभ पहुंचा सकती हैं। आपकी लीवर से संबंधित समस्या अगर होती हैं, आपको कब्जियत होती है, तो इसके लिए ब्रायनिया और लाइकोपोडियम दवा का उपयोग बहुत अच्छा काम करता है। पल्सेटिला का लक्षण वैसे तो कहा जाता है कि महिलाओं की दवा है, परंतु ऐसे पुरुष जिनमें लक्षण बार बार बदलते रहते हैं और रिच फूड अर्थात कचौरी, समोसे, इस तरह की चीज़ें खाने की जिनकी बहुत इच्छा बनी रहती है, उनको पचाने के लिए पल्सेटिला का उपयोग किया जाता है। नक्स भूमिका तो अपने आप में
अलग दवा है ही। इसके लिए कहा जाता है कि जब कोई दवा समझ में ना आए तो नक्श भूमिका ले लें। इस प्रकार आपके आमाशय में होने वाली तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जो दवा मैंने बताई है उसमें है पल्सरिल्ला, नक्श भूमिका, बायो कॉम्बिनेशन 25। अब हम आते हैं कि कई बार हमारे पित्ताशय में तकलीफ़ होती है, पित्त बराबर निकलता नहीं है, तो इसके लिए जो दवा उपयोग में आती है उसका नाम है चाइना मदर टिंचर से लगाकर 30-200 किसी भी पोटेंसी में ली जा सकती है। इससे आपके पित्ताशय की समस्या हल हो जाती है। कई बार पीलिया हो जाता है तो उसके लिए नेट्रम सल्फ दवा 6x से लगाकर 12x, 30x या 200 बहुत अच्छा काम करती है। बहुत अच्छी तरह से लीवर को फंक्शन को ठीक करके आपकी पीलिया को दूर कर सकती है। अब समस्या आती है पाचन होने के बाद जब मल त्याग करने की स्थिति बनती है तो कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति उठने के बाद सीधे दौड़कर शौच के लिए जाता है। उस समय के लिए जो दवा निर्धारित है उसमें एक सल्फ़र है, एक एलोस है। सल्फ़र का उपयोग बहुत सोच समझ के किया जाता है क्योंकि इसमें कई बार जो है हमारे चर्म रोग से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर इसका उपयोग करना हो तो अपने चिकित्सक से परामर्श करके करें।